रॉक्सी आई है, रॉक्सी। रॉक्सी बहन आई है? ठीक। ले पकौड़े। एक बात बताइए रॉक्सी जी, आपने हमारा जीना क्यों हराम कर रखा? जीने तो मुझे नहीं दिया गया। क्या मतलब? एक हत्यारे ने खून कर दिया मेरा। That's really sad. लेकिन आप हमसे क्या चाहती हैं? इंसाफ, इंसाफ चाहिए मुझे। शकरकटी के कब्रिस्तान में लाश है मेरी। लाश के हाथ में लाइटर है खूनी का। तो एक काम करते हैं, हम लोग ना कल पुलिस को लेके कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। हाँ फॉक्सी लेडी, तुम बिल्कुल चिंता ना ही करो, तुमको इंसाफ मिलेगा। हाँ वो फॉक्सी लेडी नहीं, वो रॉक्सी लेडी। ऐसे ही पकड़े हैं, तुमको इंसाफ मिलेगा। हाँ और रॉक्सी बहन, जब आपको इंसाफ मिल जाए ना तो पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ऐसो है लल्ला डी के, अब तुम्हारा होगा वो सारे खेल खत्म। तुम लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे पौधे उगाने का बहुत शौक है और मैं बचपन से इस कब्रिस्तान में पौधे उगा रहा हूँ। बस झूठ मत बोलो। रॉक्सी मेरी सहेली थी और उसने मुझे बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे एक गाड़ी गिफ्ट करने वाला है। इत्तेफाक से उसने मुझे यह भी बताया था कि गाड़ी के ऊपर एक लाल घोड़े का स्टिकर है। और उसके बाद वो अचानक गायब हो गई। पता बाकी बात सारे हमने बाकी लाश इतनी से बरामद करी और बाकी हाथ में कहा तू सारे दिखा रहे। देख तू लाइटर हटो। पहले तो हमें यही नहीं पता चला कि लाइटर किसका है, लेकिन उस दिन जब तुम तिवारी जी के घर आए और मैंने तुम्हारी गाड़ी के ऊपर वो लाल घोड़े का स्टिकर देखा, फिर मैंने हप्पू सिंह जी के साथ मिलकर ये प्लान बनाया जिसके तहत तुम यहाँ पर सबूत मिटाने आओ। बाद में हमने तुम्हें सारे इतनी दबोच लाओ। देखो, तुम लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कोई खून वून नहीं किया है। हाँ तुम सारे इतनी कब्रिस्तान में चौधरी बन जाओ ना। थाने चलो पहले, उतनी पता चलेगा सारे तू कातिल है कि बेकसूर। मनोहर लेके जा इसको। जी सर। चुपचाप थाने चल वरना बहुत मारूंगा। हप्पू सर को जानता नहीं कितने खतरनाक है वो। एक अलग बोरी में जाकी सांसों को हिसाब ही किताब बिगड़ो है। अरे सारे हम इतनी भरी बरसात में मेहनत कर रहे, हप्पू सर को मारे को। अरे मारने जाको है दादा। नहीं सर, मैं तो ये कह रहा था कि लेके जा। क्या बात कर रही है भाई? मतलब ये सब नाटक कर रही थी आप? है ऑफ कोर्स तिवारी जी, ये सब नाटक था। और वो जो कब्रिस्तान का गेट जो है अचानक खुल गया वो तिवारी जी, कब्रिस्तान का गेट खुद ब खुद कैसे खुल जाएगा? गेट के एक तरफ हप्पू सिंह बैठा हुआ था और दूसरी तरफ हवलदार बैठा हुआ था। हाय दिया, ई का मतलब तो ये है कि दारोगा जी भी आपके साथ थे। जी अंगूठी जी, दरअसल मुझे ना कातिल को पकड़ना ही था, इसलिए मैंने उनके साथ मिलकर ये प्लान बनाया। Hang on, wait a minute. मान लिया कि जो गेट था एक तरफ से हप्पू सिंह खोल रहा था, एक तरफ से उसका हवलदार खोल रहा था, लेकिन ये बताओ कि जो तीसरे पैर की मिस्ट्री क्या है? जो तीसरा पैर कहाँ से आया? उसका राज क्या है? दिया, तीसरा पैर। तीसरा पैर? किसका तीसरा पैर? अनु का तीसरा पैर। She's got 3 legs, yeah? क्या बात कर रहे हैं अनीता जी, आपके पास 3-3 पैर हैं। तीन पैर भाभी? समझे नहीं कुछ। अरे बाबा, मेरे 3 पैर नहीं है, 2 ही पैर है। तो वो तीसरा पैर कहाँ से आया उस रोज? बताओ। विभू, तीसरा पैर मैंने को इनका था, उससे मैं हाथ से घुमा रही थी गोल गोल। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से नाटक किया गया था। यस माय डियर हस्बैंड, ये सब एक प्लान था। लेकिन इस चक्कर में मेरा शुभ मुहूर्त निकल गया। कैसा शुभ मुहूर्त? भाभी जी, एक्चुअली क्या है कि मुझे एक बहुत बड़े बाबा ने कहा था कि अगर मैं इन 3 दिनों में अनु के साथ रोमांस करूंगा ना तो मैं बहुत रिच हो जाऊंगा और मेरे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। आई विल बी अ रिच मैन। तो प्रॉब्लम ये हुई कि अन्नू ने मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया। बाकी बचा हुआ पानी तिवारी जी ने फेर दिया।
हमने क्या पानी फेर दिया, हम तो आपके फायदे के लिए कर रहे थे। भुइयां के फायदे के लिए कर रहे थे। बड़े आए। एक मिनट प्रभु, पहले मुझे ये बताओ कि वो बाबा कौन थे जिन्होंने ये उपाय तुम्हें सुझाया था? तिवारी जी, आप क्यों मर रहे हैं यहाँ पे? मतलब क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? और यही सवाल हमसे पूछे कि आप क्यों मर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं आप? तो मैं तो बाबा का चेला हूँ। तो हम भी तो बाबा के चेले हैं। झगड़ा शांत करो, तुम दोनों ही मेरे चेले हो। है? क्या समस्या है तुम्हारी, ये बताओ। ये जो प्रकाश है ना, तुम दोनों की समस्या का समाधान करेगा। बताओ क्या समस्या है दोनों की। प्रकाश, ए प्रकाश, अरे जग रहे हो या सो रहे हो? जाग रहा है, जागा हुआ है। जी लड्डू के भैया भरभूति जी, यहाँ देखिए, ये सब बकवास है और इना कोनो बाबा वाबा नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। ए औरत, क्या बात कर रही है तू? हाँ, चुप कीजिए, अब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं हम। नहीं भाभी जी, क्या बात कर रही हैं आप? देखिए ना, इनके पास जो ड्रॉर है, एक हाँ का और एक नहीं का, और उनके इशारे पे ड्रॉर मूव करता है आगे पीछे। क्या बात कर रही हैं आप? और ड्रॉर में वो किसी प्रकाश नाम के आदमी की आत्मा भी है। एग्जैक्टली। अच्छा, हाँ। देखना है आपको प्रकाश को? हाँ। आइए जरा उधर जाइए और देखिए। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? देखिए, चुप! वो पीछे। चुपचाप बैठ, नहीं तो कान के नीचे दूंगी एक। तो तू ही है जो ड्रॉर को आगे पीछे करके लोगों को बेवकूफ बनाता है। मैं कहाँ बनाता हूँ बेवकूफ? बेवकूफ तो वो बनाता है जो बाहर बैठा है। मैं तो बस दराज खींचता हूँ। खींचूं? आज भाभी जी नजर नहीं आ रही, पौधों को पानी देने भी नहीं आई। ये चिरांद कहाँ से आ गई सुबह सुबह? अरे यार, ये चिरांद कहाँ दिखाई दे गई सवेरे सवेरे। हेलो भभूति जी। हेलो चिरांद जी, आई मीन अपना तिवारी जी। और भाभी चली गई क्या ग्रूमिंग क्लासेस में? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले गई है। ये अपना भाभी जी नजर नहीं आ रही है, सब ठीक ठाक तो? इसी ऑल राइट, तबीयत तो ठीक है ना उनकी? हाँ, अंदर से है, वो जाएगी कहाँ? कल रात से उसने हमारे कान खा रखे। क्या कांड कर दिया आपने? कांड कुछ नहीं किया, वो जरा वो बाबा है ना, उनको लेके थोड़ी भड़की हुई है। कह रही है कि हम जो है वो बहुत बड़े वाले हैं। सही कह रही, गलत नहीं कह रही, सही कह रही। आप बहुत बड़े वाले हैं, आप बहुत बड़े सुपरस्टिशियस हैं। आप क्या, आपकी जो वो मुटल्लो, मतलब अपना ये अपना आपकी अम्मा जो हैं वो भी सुपरस्टिशियस हैं, और आपके पिताजी वो तो और बड़े सुपरस्टिशियस हैं। ये आप हमारे पिताजी को जो जुम्मन लाल के बारे में कहा अचानक सोचने लगे? मैं पंडित रामफल की बात कर रहा हूँ। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं? सही बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। Your mom and Pandit Rampal has different kind of chemistry and we all know about this, right? अरे यार चुप रहिए ना, काहे सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहे हैं आप? नहीं, सही बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा। आप तो कुछ ज्यादा ही अंधविश्वासी हैं। अच्छा, मतलब आप कुछ कम है क्या? मैं था, एग्जैक्टली, मैं अंधविश्वासी था, लेकिन मैंने कसम खा लिया है कि आज के बाद मैं किसी बाबा पर यकीन नहीं करूंगा, ना उसकी बात सुनूंगा। नो नो, नेवर एवर एवर एवर। जी, बस ये समझ लीजिए कि हमने भी यही निर्णय लिया है। That's a good idea. Give me 5. Forget it. यह हो किसी पराई औरत को फंसाना या पड़ोस वाली भाभी को दिल लगाना, तो आइए मिलिए चूरन वाले बाबा से, चूरन ले जाइए और जिसको प्यार करते हैं उसको खिला दीजिए, फायदा तुरंत दिखेगा। बाबा इधर आई, इधर आई, इधर आई। ये अपना ये क्या कह रहे थे, जरा बताइए दोबारा से। हमारे पास जादुई चूरन है, जिस औरत को खिलाओगे ना वो औरत 1 मिनट में सेट हो जाएगी। बंदरों ने कितना उत्पात मचा रखा है। मैं कल अनु की साड़ी फैला रहा था रस्सी पे, एक काला मोटा बंदर एकदम मेरे सामने आ गया भाभी जी, एंड मुझे डराने लगा ऐसा करके। महिला नहीं, मैंने कहा आजा बेटा, आजा बेटा। उसने जम किया, उसने मेरा गला पकड़ लिया, मैंने उसका गला पकड़ लिया, उसने मेरा गला दबाया,
मैंने उसका दबाया, मेरी सांस रुकने लगी, मैंने उसकी नाक पकड़ ली, वो गिर गया। उसकी सांस रुक गई। तो भाभी जी फिर वो नीचे, मैं ऊपर, वो नीचे। भाभी जी 15 मिनट्स तक मैंने फाइट किया, टूथ एंड नेल। मजा लगी, साड़ी को छूजा अन्नू की, भगा दिया उसको। क्या बात है, कितना ग्रोसरी से लड़े हैं आप। भाभी जी वो ब्रेवरी होता है। हाँ सही पकड़े हैं, बहुत बहुत बहादुरी से। हाँ थैंक यू भाभी जी, थैंक यू सो मच। तिवारी जी क्या बदतमीजी है, बड़ा कल्चर्ड कहते हैं अपने आप को, ये कल्चर है? नंगे पुंगे घूम रहे हैं, पूरे मोहल्ला देख रहा है आपको, हम खड़े हैं सामने, भाभी जी खड़ी हैं, कोई इज्जत है कि नहीं है? आप अपनी फालतू की बकवास बंद कीजिए, समझे? एक तो बंदर हमारा नया कुर्ता पैजामा उठा के ले गया, आपको अपनी लग रही है? वो जो हम बाहर निकाल कर रखे थे। हाँ पगली, हाँ, हम जो ही बाथरूम से नहा के निकले, हमारी आंखों के सामने से साफ कर गए हमारे कपड़े बंदर। दिया, वो तो आप एक ही बार पहने थे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो भाभी जी। एक्चुअली क्या है कि बंदर ना इनके कपड़े उतार के ले गया। बंदर इनके कपड़े उतार रहा था, तो ये क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे? अरे भाभी जी तो फालतू की बकवास कर रहे हैं। वो क्या है कि हम नहा रहे थे, हमारे कपड़े जो बाहर रखे थे, तो बस वो उठा के ले गया, अब हम क्या करते? इन बंदरों ने तो अति मचा रखी है। आपको पता है विभू के हाथ से वो मेरी साड़ी खींच कर ले गया और उसको तार तार कर दिया। है? ये कैसे मर्द हैं आप? हैं? आपके हाथों से बंदर जो है भाभी जी की साड़ी खींच के ले गया और आप देखते रह गए? ये किस टाइप के मर्द हैं आप? एक मिनट रुकिए। अबरबती जी, अभी तो आप हमको बोल रहे थे कि आपका और बंदर का ऐसे घमासान युद्ध हुआ और आप बंदर को पछाड़ दिए और अनीता जी का साड़ी भी बचा लिया। ये विभू तुम कितना फेंकते हो? बंदर के सामने विभू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, वो तो बेहोश होने वाला था। कितना तुम शेकी बगाड़ते हो ना अंगूरी जी के सामने। भाभी जी ये आदमी झूठ का पुलिंदा है। भैया बहुत बढ़िया दिन है आज तो। भैया आज तो बड़े बड़े महानुभावों के दर्शन हो गए, हमें लग रहा है आज को दिन बहुत बढ़िया जाएगा। गोरी में हाय। हप्पू सिंह जी बस आप ना ये हाय हाय ही करते रहिए और कुछ मत करिए। गोरी मैम ऐसो काय कह रही? ठीक कह रही हैं, आप निछावर ढकेलते रहिए, काम कुछ मत करिए। सही पकड़े हैं, आपसे अच्छे तो आपके हवलदार हैं, हवलदार। आप एक नंबर के घटिया न्यौछावर खोर आदमी हैं। तुम यार जाओ ना अपने खोका पे सीधे, इतना क्या खून पी रहे तुमसे हमने 10 बार कही है कि फालतू की बातें ना करो। वो आदमी अलग चचे आ रहा हो जैसे भैंसियां खोल लेंगे जाके। हाँ तो आप हैं इस काबिल? अच्छा ठीक है, तुम चुप रहो। गोरी मैम विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप हमें जो बताओ आखिर हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई? हप्पू सिंह जी गलती आपसे नहीं हुई है, गलती तो हुई है उस आदमी से जिसने आप जैसे आलसी आदमी को इस जिम्मेदारी वाली पोस्ट पर बिठा दिया है। गोरी में ना कछु तो बात है, सच सच बताओ ऐसी कौन सी गलती हो गई दादा? आप खुद अपने आप में गलती हैं, आप अपने माँ बाप की गलती का नतीजा हैं। तुमसे यार भैया विभूति हमने 10 बार कही है यार, ऐसे फालतू को ना चिचियाए ना करो, हमें कसम से कह रहे खोपड़ी के खराब हो गई ना मैं तुम। हप्पू सिंह जी ये गुस्सा बचा कर रखिए, बंदरों पर निकालिएगा। आप शहर के सारे बंदरों को पहले पकड़िए। लेकिन गोरी मैम हम बंदरों को काहे पकड़ेंगे? दिया, आप ना ही पकड़ेंगे तो कौन पकड़ेगा? हाँ, दिस इज योर ब्यूटी। भाभी जी ब्यूटी तो आप है, वो ड्यूटी होता है भाभी जी। सही पकड़े हैं, ये आप ही का काम है। ना भाभी अंगूरी इतने आप गलत पकड़े हैं। असल में क्या है कि जो बंदर जो होते हैं ना उन्हें पकड़ना हमारा काम ना है, उनको क्या है वो जो होते हैं ना अपने वन विभाग के पुलिस अधिकारी, जो उनको काम है। अरे दरोगा जी, वाह भाई माँ, विभूति भैया, भाई माँ, तिवारी भैया, आप लोगों ने किसी बंदर को देखा है क्या? आई नीड बंदर। मुझे अपने आप को बंदर से कटवाना है। वो क्या है ना कि बंदर के काटने में जो मजा है, जो बात है, वो किसी और के काटने में है ही नहीं। आई लाइक इट। आपने देखा है बंदर? भाभी जी कौन जा रहा है फील्ड आवर देखने, आप जा रही हैं? हमको बताइए, क्या आपको लगता है कि कभी लड्डू के भैया हमको
वो अभी का एफिल टावर ले जाएंगे। भाभी जी, दैट्स वेरी ट्रू। उस आदमी की औकात नहीं कि वो आपको एफिल टावर दिखाए। एफिल टावर तो बहुत दूर की बात, वो कभी आपको कुतुब मीनार दिखाने नहीं ले गया होगा, आई एम श्योर। कुतुब मीनार हाँ? वो तो दिखाए हैं, लेकिन बेडरूम में। कमबख्त ने कौन सा कुतुब मीनार दिखा दिया आपको बेडरूम में? आप क्या बोले? मैंने कहा कौन सा कुतुब मीनार दिखा दिया आपको उन्होंने? एक बार हम बोले रहे कि हमको कुतुब मीनार देखना है, कुतुब मीनार देखना है, तो कहा कि झट से लैपटॉप खोले, गूगलिया किए और उका कुतुब मीनार का फोटो दिखा दिए। मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस आदमी पे। कुतुब मीनार कौन सा अलास्का में भाभी जी? दिल्ली में तो है। आप दिल्ली का बात करते हैं, दिल्ली का? वो तो आज तक हमको कानपुर का जी भी नहीं ले गए। भाभी जी, जी तो टीवी चैनल है, वो जू कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। हमको ना चिड़ियाघर देखने का बहुत बहुत मन है। हमको ना बचपन से ऐसा लगता है कि हम हर जानवर के साथ जाके ना उनके पास खड़े होके एक एक तो सेल्फी लें। क्या करोगे तुम चिड़ियाघर जाके? बस शेर चीतों के साथ मसाला डोसा खाना है क्या? आपने शेर चीतों को क्या घटिया किस्म के कच्चे बनियान बेच रखे हैं क्या, जो जाना अवॉइड कर रहे हैं आप जू? आपके गुर्दों में अगर इतनी मिर्ची लग रही है तो आप कहीं नहीं ले जाते इसे चिड़ियाघर दिखाने? मैं क्यों ना ले जाऊं? मैं ले जाऊंगा भाभी जी को, मैं ले जाऊंगा भाभी जी, मैं लेके जाऊंगा आपको चिड़ियाघर। तो ठीक है, ले जाइए ना। हाँ ठीक बा, हम आपके साथ चलेंगे, तो लेके भी ना ही जाएंगे। विभू, या बेबी, किसको कहाँ ले जा रहे हो? वो भाभी जी जू जाना चाह रही हैं, तुम चलोगी? ओ हेलो अंगूरी जी, हेलो तिवारी जी। हेलो भाभी जी, हेलो। भाभी जी को कहाँ ले जाएंगे? बच्ची है क्या जो चिड़ियाघर देखने जाएंगी? अरे तिवारी जी, मुझे तो जाना भी नहीं है। चलिए बाय। हम भी नहीं चाहते कि आप कहीं जाएं। तो ठीक बा, आप हमको ले चलिएगा। हाँ, हम तैयार रहेंगे। ठीक है भाभी जी, जस्ट यू एंड मी। ये देखो लौंडो, बंदरों ने गुल्लो का क्या हाल कर दिया है। ये गुल्लो है? गुल्लो ही है। ओ हाय राम सत्यानाशो, बेचारे गुल्लो का क्या हाल कर दिया मलगान। अरे मोरी मैया, यार बंदर ने गुल्लो के होटन पे कस के काटो है। यार बंदरन में भी इमरान हाशमी हो तो है। यार मोको जा बंदर है ना, पहले से बरो लगते हुए। वैसे यार ठीक है मलखान, कुछ भी गाओ, हम तीनों से अच्छी किस्मत तो उस बंदर की है। हाँ यार, इन कमबख्त बंदरों को पकड़ने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आदमी भी कम पड़ रहे हैं। हाँ, इसीलिए मैंने तुम तीनों लोगों की बात की है। हाँ, और सुनो, एक बंदर पकड़ने पर 1000 रुपए का इनाम मिलेगा। तुम इतने बड़े हो गए हो, लेकिन तुम्हारी सारी हरकतें एक दूध पीते बच्चे की तरह हैं। अनीता जी, और देखिए उनको ना ही डांटी, हाँ उनका कोनो गलती नहीं है। अक्का है कि हमें भरभूति जी को सिड्यूस किए थे। कुछ भी बोल रही हैं? क्या कह रही हैं भाभी जी आप? वो इंसिस्ट कह रही हैं, इंसिस्ट कह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। कहा है कि हमें बहुत जिद किए थे कि हमको गोरिल्ला का फोटो चाहिए पास से। अरे पर फिर भी एक आदमी को खुद की फिक्र भी तो होनी चाहिए ना कि उसे कैसे बचना चाहिए। लेकिन यही इतरा रहे होंगे ना भाभी जी, शेखी बघार रहे होंगे। और डॉक्टर साहब, आपने इंजेक्शन लगाया कि नहीं? नहीं भाभी जी, इंजेक्शन देने की जरूरत है नहीं। चिड़ियाघर का बंदर है ना, तो वहाँ के बंदरों में जहर होता नहीं है। और वैसे भी क्या है कि हर 6-6 महीने में जाकर मैं इंजेक्शन देता रहता हूँ वहाँ के जानवरों को। मतलब आप जानवरों के भी डॉक्टर हैं? अब भैया आजकल के दौर में जानवर और इंसान में फर्क ही कितना रह गया है। ओह डॉक्टर साहब, आप फिलॉसफी क्यों झाड़ रहे हैं? ये बताइए कि विभू को। भाभी जी आप परेशान मत होइए, ही इज ऑल राइट। गॉड, क्या कर लेते हो तुम? और कहाँ का काटा? उनसे पूछे ना, वो गिरे थे। सच बता रहा हूँ भैया, आज भी मैं उस पेन को बहुत मिस करता हूँ भैया, बहुत मिस करता हूँ। इट वॉज ऑसम, आई एम टेलिंग यू, इट वॉज ऑसम, एंड नाउ इट इज बनाना टाइम।
आई लाइक इट। तिवारी जी भी ना कभी कभी इतना पकाते हैं ना, बड़ा पकाते हैं। तुम्हें तो ना साफ साफ उनसे कह देना चाहिए था कि भाई मेरी तबीयत खराब है आज। वही तो बोल कर आ रहा हूँ बेबी, आई टोल्ड देम सेम थिंग। अच्छा वैसे तुम्हारी तबीयत कैसी है? वेल नॉर्मल है। दर्द तो नहीं हो रहा तुमको? दर्द दर्द तो बर्दाश्त करने की आदत डाल ली है मैंने। मेरा मतलब है कि जहाँ काटा ना वहां दर्द नहीं हो रहा, पर जनरल बॉडी एक हो रहा है। बॉडी एक तो मैं तुम्हारा दूर कर दूंगी। कि तुम रोमांटिक हो रही हो? आज ना बड़ा प्यार आ रहा है तुम पर। रियली? हाँ। क्यों? अभी तो स्मार्ट लग रहा हूँ या हैंडसम लग रहा हूँ? ये तो तुम हमेशा लगते हो विभू, लेकिन ना जब से तुम्हें उस बंदर ने काटा है ना, न जाने क्यों मुझे तुम पर बहुत प्यार आता है। कुछ अजीब सी फीलिंग है, पता नहीं दया आ रही है या अट्रैक्शन हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। Whatever it is, let's be romantic then. देखो, हाँ? ये तुम बंदर की आवाज क्यों निकाल रहे थे? मैं बंदर की आवाज निकाल रहा था? मैं? Come on यार, I'm not insane. अरे तुम निकाल रहे थे, ऐसे कर रहे थे अंदर। अब तुम निकाल रही हो, मैंने निकाल रहा था, प्लीज। I think we should sleep. हमें सो जाना चाहिए। सो जा। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। वैसे लगता तो नहीं है कि इस जगह पर कोई आएगा। अरे तिवारी जी, आज आपने घर में स्नान नहीं किया क्या? यहाँ नहाने आ गए तालाब पे? वो घर में पूजा हुई थी ना, तो फूल क्यारियों में डालने आए थे। हाँ। आप कैसे? एक्चुअली मैं भी वो क्यारी में फूल डालने ही आया था। अच्छा अच्छा। क्या हो गया? अरे ये क्या क्या कर क्या रहे हैं? अरे खुजा कह रहे हैं, खुजली हो गई क्या? ये अरे कपड़े कहां जा रहे हैं भाभूति जी? भाभूति जी, अरे हमारे कपड़े तो देते जाइए। यार ये क्या साला, अब क्या करेंगे? अब कैसे जाएंगे? इस अवस्था में कॉलोनी में क्या मुंह दिखाएंगे? अबे मुंह क्या, अब तो तू सब कुछ दिखाएगा। तिवारी जी क्या बदतमीजी है? तिवारी जी, कम से कम आपसे तो मुझे इस घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी। हम आपसे बेहद क्षमा प्रार्थी हैं भाभी जी।
लेकिन हमारे साथ भभूति जी ने जो हरकत की है उसका क्या? विभू ने आपके साथ हरकत की? क्या हरकत की उसने आपके साथ? अरे अब क्या बताएं आपको, हम जब सूर्य पूजन के लिए तालाब में गए थे तो वहां पूरे विधि विधान के साथ सूर्य पूजन करने के बाद कपड़े हमने साइड में रखे और निर्वस्त्र तालाब में जो ही नहाने गए तो कहीं से भभूति जी आ गए और बंदर की तरह अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे। और हमारे कपड़े उठा के भाग लिए। आइए भगवती जी, अक्का है ना, बहुत सही टाइम पर आए हैं। हमको आपसे बहुत जरूरी काम है। भाभी जी, हाँ, आपका ये बंदा जान दे देगा आपके लिए। वो कहा है कि अपन इतराम फल है ना, एक ठो उपाय बोले हैं करने के लिए। कैसा उपाय भाभी जी? हमको ना बंदरों को मूंगफली खिलाना है। बंदरों को मूंगफली खिलाना है? उनको झप्पी नहीं डालनी, झप्पी झप्पी झप्पी। झप्पी काहे डालेंगे, वो काट लिया तो हमको। ये भाभी जी, ये बंदर नहीं काटेगा आपको। हाँ। आपको पता नहीं है, बंदर बहुत उत्पाती होते हैं, बहुत मस्तीखोर होते हैं। ऐसे आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह चले जाते हैं, कहीं कहीं एक जगह टिकते भी नहीं हैं। हम क्या पूछ रहे हैं, आपका कछु कांटेक्ट वांटेक्ट है का? आपको पता है कहाँ रहते हैं? भाभी जी, एक बंदर आपके बहुत नजदीक रहता है भाभी जी। हम बहुत देर से देख रहे हैं, कछु कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं? भाभी जी, मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने आप हो रहा है भाभी जी। आई एम नॉट डूइंग इट माय सेल्फ, इट्स हैपनिंग। लेकिन ऐसा काहे हो रहा है? भाभी जी, आपको याद है हम सो गए थे? हाँ। उस बंदर ने मुझे काट लिया था। शायद उस बंदर का जहर मेरे अंदर फैल गया है और मैं दिन पे दिन बंदर होता जा रहा हूँ। फिर से बोलिए। मैं दिन पे दिन बंदर होता जा रहा हूँ। हमको ऐसा लग ही रहा था। ये तो बहुत 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 खुशी का बात है। भगवान हमने प्रार्थना सुन ली, आप बंदर हो गए। बंदर बहुत अच्छे। बस यूं समझ लीजिए कि घर तेरा इश्क एक मदारी है तो हमारा दिल एक बंदर है। आका बोले। भाभी जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये बंदर आपका अपना प्यारा दुलारा पर्सनल बंदर है भाभी जी। आप जो चाहें, जिस तरह की चाहें, ज्यादती कर सकती हैं मुझ पे। आका बोले। मैंने कहा भाभी जी, आप इस बंदर को मूंगफली खिला सकती हैं। हाँ, वंडरफुल। भाभी जी, वो वंडरफुल होता है। अच्छा ही पकड़े हैं। देखो हमरे प्यारे बंदर, यहीं बैठो। हाँ, हम अभी मूंगफली लेकर आते हैं। ठीक बा? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।